तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनोविशन हिंदी। आज है हमारी डिजिटल मार्केटिंग बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज में डिजिटल मार्केटिंग की क्लास नंबर 5। इससे पहले हमारी सीरीज में 4 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। जिन्हें अगर अभी तक आपने वॉच नहीं किया तो उन क्लासेस को जाके आप जरूर से वॉच कर लो। तो जैसे कि आप सभी को पता है, और डिजिटल मार्केटिंग की हमारी प्रीवियस क्लास में हमने एसएमओ और एसएमएम के बारे में अच्छे से सीखा था कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है और सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है। ये दोनों टर्म्स मैंने आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर कराए थे और इनसे रिलेटेड सारी बातें मैंने आपको बताई थी। ओके, तो आज की क्लास में हम आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है अफिलिएट मार्केटिंग एंड ड्रॉप शिपिंग। मे बी ड्रॉप शिपिंग के बारे में आपने पहले बहुत कुछ सुना होगा, बट आज इससे रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, तो आज की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आज की क्लास में स्टार्ट करने के लिए सिंपली मैं अपनी पीपीटी को यहाँ पे ओपन करूँगा और पीपीटी को ओपन करने के बाद, जैसे कि आज आप सभी को पता है, आज हमारी डिजिटल मार्केटिंग की क्लास नंबर 5 है। हमारी 4 क्लासेस इस सीरीज में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने के लिए जो हमारा पहला टॉपिक है वो है आज हमारा अफिलिएट मार्केटिंग। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने पे अफिलिएट मार्केटिंग लिख भी रखा है। तो आज जो हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है, सारी चीज़ें आज की क्लास में मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम टर्म समझते हैं एफिलिएट मार्केटिंग कि यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कौन करता है एफिलिएट मार्केटिंग, सब चीज़ें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है सबसे पहले, तो ऊपर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है बड़े बड़े लेटर्स में, अफिलिएट मार्केटिंग। तो अफिलिएट मार्केटिंग को अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में सिखाऊं, तो ये कमीशन बेस्ड मार्केटिंग होती है। मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिखी है। अफिलिएट मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अर्निंग अ कमीशन। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, अफिलिएट मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अर्निंग अ कमीशन बाय प्रमोटिंग अदर्स पीपल और कंपनीज प्रोडक्ट। ठीक है, बाय प्रमोटिंग अदर्स पीपल और कंपनी प्रोडक्ट, मतलब अफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप लोग क्या करते हो, कमीशन अर्न करते हो, मतलब आप कमीशन कमाते हो क्या करके, कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करके या किसी अदर पीपल के प्रोडक्ट को प्रमोट करके। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करोगे। ठीक है, जब भी हम अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो हम हमेशा किसी दूसरे पर्सन के, कोई थर्ड पर्सन है, हम उसी के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। किसी भी थर्ड पर्सन के या फिर किसी भी थर्ड पर्सन कंपनी के प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रमोट करेंगे। अगर हम अपने ही प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे तो उसमें हम कमीशन थोड़ी ना लेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमेशा जब भी हम किसी अदर पर्सन के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं या किसी अदर कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग। ओके, जो मैंने आपको बात बताई इसे आप याद रखना कि एफिलिएट मार्केटिंग में हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करते, किसी अदर पर्सन के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। ओके, चलिए, तो अब एफिलिएट मार्केटिंग में मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि अगर आपने बहुत बार सोशल मीडिया, आपने यूट्यूब चलाया होगा, ठीक है। तो यूट्यूब पे क्या होता है, जब भी आप कोई वीडियो देखते हो तो वीडियो देखने के बाद ना आप, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कोई वीडियो देख रहे हो जैसे कि किसी गेमिंग एप्लीकेशन का, तो आप एक बार हमेशा नोटिस करते होगे, या किसी भी एप्लीकेशन का वीडियो देख रहे हो तो वहाँ पे जो यूट्यूबर है जो उस कंटेंट को क्रिएट कर रहे हैं, वो आपसे हमेशा एक बात बोलता होगा कि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और वो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या दे देता है, एक लिंक दे देता है। आपने देखा होगा हमेशा उसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा। तो ये जो लिंक है ना, अगर आप इस लिंक से वीडियो को क्या करोगे, डाउनलोड करोगे, जैसे आप इस लिंक से वीडियो को डाउनलोड करोगे तो उस कंटेंट क्रिएटर के पास कुछ पैसे जाएंगे। ठीक है, जितने भी लोग उस लिंक से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, कंटेंट क्रिएटर के पास क्या जाएंगे, पैसे जाएंगे। अब एफिलिएट मार्केटिंग में आपको और एग्जांपल बताऊं, जैसे कि ये तो मैंने आपको यूट्यूब का एग्जांपल दे दिया। एफिलिएट मार्केटिंग का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, रियल इस्टेट। चलिए हम रियल इस्टेट की बात करते हैं। रियल इस्टेट मीन्स जो प्रॉपर्टी को परचेज या सेल करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रियल इस्टेट कहते हैं। ठीक है, तो रियल इस्टेट में क्या होता है, आप अगर किसी प्रॉपर्टी को, एक पर्सन है, कोई भी पर्सन है, यहाँ पे मैं इसे एक्स्ट्रा चीज़ों को इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा चीज़ों को इरेज कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास एक पर्सन है, वो है हमारा क्या, एक्स। तो ये जो एक्स पर्सन है ये क्या करते हैं, प्रॉपर्टी ओन करता है। इसके पास एक खुद का घर है, वो घर में भी कितने का है, 50 लाख का इसके पास क्या है, घर है। ठीक है, 50 लाख का इसके पास, एक्स के पास घर है। अब यहाँ पे हमारे पास एक पर्सन है वाई।
ठीक है। वाई को क्या करना है, एक्स के पास घर है और वाई को क्या करना है, घर खरीदना है। एक्स जो अपना घर सेल कर रहा है 50 लाख में और वाई को घर खरीदना है, ठीक है। एक्स क्या है, एक्स हमारा सेलर है और वाई क्या है, हमारा बायर है, परचेसर है, जो जो खरीदना चाहते हैं। अब एक्स वाई तक पहुंच नहीं पा रहा, कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, इन दोनों का आपस में कोई भी कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए एक्स क्या करता है, एक्स एक अफिलिएटर के पास जाता है, ठीक है, और उस अफिलिएटर से बोलता है कि ये मेरे पास मेरा एक घर है, आपको इसे क्या कराना है, सेल कराना है। तो वो जो बीच का बंदा होगा वो इस घर को वाई के पास लेके आएगा, वाई को दिखाएगा, देन वाई उसे परचेज करेगा। इसके बदले जो बीच का मीडिएटर है, लेट सपोज वो जेड है, तो उसे क्या मिलेगा, कुछ कमीशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 50 लाख है तो उसमें से इसे 50,000 या 1 लाख क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। तो ये तो हमारा एफिलिएट मार्केटिंग। आई होप ज़्यादा कुछ ये हार्ड नहीं था, आप अच्छे से समझ गए होंगे क्या मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए अभी आपको मैं और एग्जाम्पल से सिखाऊंगा तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एफिलिएट प्रोग्राम क्या चीज़ होती है। ओके, हम जो है एफिलिएट प्रोग्राम देखेंगे और एफिलिएट नेटवर्क क्या होता है। ओके, इन दोनों चीज़ों में अंतर देखेंगे, इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो दो चीज़ें क्या बताई मैंने, पहला तो एफिलिएट प्रोग्राम और दूसरा एफिलिएट नेटवर्क। तो पहले हम लोग एफिलिएट प्रोग्राम देख लेते हैं क्या चीज़ होती है, ये एफिलिएट प्रोग्राम जो चीज़ है ये क्या है, और उसके बाद में आपको एफिलिएट नेटवर्क बताऊंगा। तो एफिलिएट प्रोग्राम में क्या होता है, कोई भी कंपनी या कोई भी एक ब्रांड, ठीक है, जैसे कि अमेज़ॉन हो गया, ये एक कंपनी हुई, यहाँ पे एक कंपनी होती है, एक ब्रांड होती है, जैसे कि मान लीजिए अमेज़ॉन का एग्जांपल ले रहे हैं, तो वो अपना प्रोग्राम बनाती है, ठीक है, जिससे अलग अलग एफिलिएट्स जुड़ सकते हैं, पहला एफिलिएट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने भी हैं, जितने भी चाहे जुड़ना, सब जुड़ सकते हैं इस एफिलिएट प्रोग्राम में। यहाँ पे ध्यान रहे कंपनी सिर्फ एक ही है। तो इसमें क्या होता है कि एफिलिएट प्रोग्राम का मैं बता रहा हूँ, इसमें क्या होता है कि ये कंपनी ब्रांड को अपना सेट परसेंटेज तय करती है कि मान लीजिए कि ये सब एफिलिएट जुड़ गए और इन सबको एफिलिएट लिंक भी मिल जाती है, सबको अलग अलग, ठीक है, सबको एफिलिएट लिंक भी मिल जाती है। ये जो एफिलिएट्स होते हैं ये बेसिकली जुड़ते क्यों हैं, क्योंकि इनको कमीशन मिलेगा ना। यहाँ पे मान लीजिए अमेज़ॉन का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो अमेज़ॉन का कोई प्रोडक्ट ये बेचेगा, मान लीजिए ये पहला एफिलिएट ने बेचा, ठीक है, इसका कोई प्रोडक्ट, तो इसको कमीशन मिलेगा, ठीक है। इसलिए ये सब जोड़ते हैं, एफिलिएट 1, एफिलिएट 2, पैसा कमाने के लिए ये सब जोड़ते हैं। तो क्या है प्रोसेस, ये तो कंसेप्ट मैंने बता दिया थी, मतलब कि ऐसा होता है। अब एक्चुअल में प्रोसेस क्या होता है कि जब जुड़ते हैं तो इन सबको एफिलिएट लिंक मिलती है, और ज़्यादातर एफिलिएट आप तभी होकर जुड़ें जब जब आपके पास या तो बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल हो, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो, व्यूअर्स हो, आपका इंस्टाग्राम में बहुत सारे फॉलोअर्स हो, कि क्यों उसको, वैसे आदमी को कैसे फ़ायदा होगा कि वो जब इस एफिलिएट प्रोग्राम से जुड़ेगा और ये अमेज़ॉन कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई शू है, जूता, तो मान लीजिए ये एफिलिएट 2 की बात कर रहा हूँ, इस आदमी ने वो जूते की लिंक, वो जो एफिलिएट लिंक होती है, वो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी, ठीक है, या इंस्टाग्राम पर डाल दी। अब उस लिंक पे क्लिक कर करके जो भी कस्टमर्स खरीद रहे हैं ना वो जूता, वो शू, ठीक है, तो इसने लिंक डाल दिया अपने यूट्यूब पे, वो लिंक अमेज़ॉन का ही होगा, एफिलिएट लिंक होगा, ठीक है, लेकिन डाला इसने है, ये आदमी ने, ये जो एफिलिएट 2 है, ठीक है, अमेज़ॉन ने नहीं, खुद से नहीं डाला है, अमेज़ॉन ने बस छोड़ दिया है कि जिन जिन को डालना है वो डाल दो। तो ये एफिलिएट 2 ने डाल दी वो लिंक, एफिलिएट लिंक, खास तरीके की एक लिंक होती है, हाइपर लिंक, जैसे वेबसाइट होता है ना वैसी URL, तो वो डाल दी, और उस पे इस वाले एफिलिएट 2 वाले के मान लो यूट्यूब चैनल पर डाल दी, तो कोई कस्टमर उस पे क्लिक करके वापस अमेज़ॉन पे आके वो शू खरीद रहा है, मान लो वो जूता है 2,000 रुपए का, ओके, वो 2,000 रुपए का जूता खरीद लिया उस कस्टमर ने। ध्यान रहे यहाँ पे जो कस्टमर यहाँ कंपनी पे जो आया है, यहाँ पे कंपनी, हम अमेज़ॉन की बात कर रहे हैं, कंपनी पे जो आया है वेबसाइट पे, अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जो आया है, वो डायरेक्टली इस अमेज़ॉन पे नहीं गया था,
तब तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता ना, फिर इतने एफिलिएट्स का क्या फ़ायदा होता जुड़ने का, जब डायरेक्टली ही कस्टमर जो है, बायर जो है वो डायरेक्टली कंपनी की वेबसाइट पे चला गया। वो कस्टमर कैसे गया, इसके पहले वो इसके यूट्यूब चैनल पे आया, एफिलिएट 2 के यूट्यूब चैनल पे आया, वहाँ से वो लिंक पे क्लिक करके तब वो जाके वो अमेज़ॉन की वेबसाइट पे गया और वो जूता ख़रीदा, 2000 का उसने परचेज़ किया। ठीक है, वो कंपनी की वेबसाइट पे, कंपनी यहाँ पे अमेज़ॉन हम ले रहे हैं एग्जांपल। तो वो 2000 का जब उसने, उस कस्टमर ने, बायर ने पेमेंट कर दी, वो कोई दूसरा कस्टमर है, ठीक है, तो इस कंपनी को पता चल गया कि ओ अच्छा, ये जो अभी बाय किया है जूता, ये जो कस्टमर आया था, ये इस एफिलिएट 2 के लिंक से आया था, क्योंकि सबकी एफिलिएट लिंक में अलग होता है ना कुछ। तो इसको तो फ़ायदा हुआ ना कंपनी को, तो जाहिर सी बात है ये इसको रिवॉर्ड करेगी एफिलिएट 2, जो ये आदमी जो है एफिलिएट 2, कि भैया तुम एक बायर मेरे वेबसाइट पे लाए और उसने जूता सही में ख़रीदा 2000 का, तो इसलिए ये जो अमेज़ॉन कंपनी ये इस एफिलिएट 2 को इनाम देगी। मान लो जो भी तय है कमीशन 10% का, मान लो कमीशन सेट हुआ है एफिलिएट लिंक पे, तो क्योंकि ये एफिलिएट 2, ये जो आदमी, ये कोई दूसरा आदमी, एफिलिएट 2 ये एक आदमी है जिसका यूट्यूब बहुत बड़ा चैनल है, उस पर लिंक करके कोई और दूसरा आदमी फिर आया, जूता 2000 का ख़रीद लिया, तो फिर 10% के हिसाब से कितना हुआ, 200 रुपये, है ना। तो 200 रुपये इस एफिलिएट 2 को मिल जाएंगे, इनाम के रूप पे मिल जाएंगे। तो ये होता है एफिलिएट प्रोग्राम। ये जो बहुत सारी कंपनीज करती हैं एफिलिएट प्रोग्राम, जैसे कि अमेज़ॉन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, और भी है। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है कंपनी को? आप तो सोच रहे होंगे कि भैया कंपनी को तो इसको देने पड़ जा रहे होंगे पैसे। नहीं, ऐसा नहीं है, कंपनी को फ़ायदा ही हो रहा है इसमें। जैसे यहाँ पे कंपनी, अभी हम अमेज़ॉन का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस अमेज़ॉन की वेबसाइट पर तो वैसे ही वो बायर तो वैसे ही नहीं आ रहा था, डायरेक्टली तो वैसे ही नहीं आ रहा था। वो जो बायर जिसने अभी जूता ख़रीदा, वो तो इस पर डायरेक्ट आ ही नहीं रहा था, वो तो इस पे गया था, इसके यूट्यूब चैनल पे गया था, ऐसी किसी भी बात, मतलब कोई भी चीज़ वीडियो देखने गया था, वो तो उसके बहाने यूट्यूब चैनल पे इसने लिंक दी हुई थी इसकी, अमेज़ॉन की एफिलिएट लिंक, तो वहाँ से वो बायर यहाँ पे इसके वेबसाइट पे आया और फिर चीज़ ख़रीदी, तो इसको फ़ायदा हुआ ना। तो इसलिए ये सब काफ़ी कंपनीज ऐसा एफिलिएट प्रोग्राम रन करती हैं। ठीक है, तो ये होता है एफिलिएट प्रोग्राम। अब हम देखेंगे कि एफिलिएट नेटवर्क क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एफिलिएट नेटवर्क क्या होता है। ओके, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में, ठीक है, इसके बारे में बताया था। अब हम देखेंगे कि एफिलिएट नेटवर्क क्या होता है। आप क्लियरली देख सकते हैं क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, कि एफिलिएट नेटवर्क एक अलग सा किसी और का एक नेटवर्क होता है, मतलब समझ लीजिए एक वेबसाइट ही होती है जिसमें अलग अलग कंपनी ब्रांड जुड़ जाती हैं। ठीक है, कंपनी ब्रांड कहते हैं ये जो हर एक अलग से जो बनाया ना, ये हर एक अलग कंपनी हो सकती है। पहले तो क्या था, एफिलिएट प्रोग्राम किसी एक कंपनी, कोई एक कंपनी चला रही होती थी ना, लेकिन इसमें क्या है कि एफिलिएट नेटवर्क में क्या है कि अलग अलग कंपनी जुड़ सकती हैं इस एफिलिएट नेटवर्क से, और एफिलिएट्स तो अलग अलग सारे जुड़ते ही हैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ है कि कंपनी या ब्रांड को बिजनेस भी कहते हैं या मर्चेंट भी कहते हैं। तो ये कंपनी ब्रांड पहला है, कोई बिजनेस मर्चेंट पहला हुआ, ये कोई दूसरा कंपनी ब्रांड या बिजनेस मर्चेंट है। ठीक है, ऐसी करके सब जुड़ जाते हैं। तो काम ये वैसे ही करता है। इसमें बस फ़ायदा क्या है कि अगर इस तरीके का एफिलिएट नेटवर्क होता है ना, तो वो बहुत बड़ी, मतलब बड़े साइज़ की चीज़ हो जाती है कि बहुत सारे कंपनी ब्रांड, बिजनेस मर्चेंट भी जुड़े हुए हैं, तो एफिलिएट्स भी बहुत सारे जुड़ जाते हैं, तो एक जगह काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाता है ये। ठीक है, इसमें ये फ़ायदा होता है। तो अब ये जो कंपनी ब्रांड या बिजनेस मर्चेंट है, मान लीजिए चौथा वाला, फोर्थ वाला, ये कोई भी हो सकता है। ये मान लीजिए कोई फर्नीचर का बिजनेस कंपनी हो सकती है ये। ठीक है, फर्नीचर का बेड हुआ, अलमीरा हुआ, टेबल चेयर ये बनाती है ये कंपनी। ठीक है, छोटी सी कंपनी है, वो हो सकती है। या ये कंपनी ब्रांड बिजनेस मर्चेंट, ये तीसरे नंबर का, ये कोई बहुत ही बड़ा हो सकता है। तो इसमें क्या है, छोटे से लेके बड़े तक
सब जुड़ सकते हैं एफिलिएट नेटवर्क। वैसे तो क्या होता था कि एफिलिएट प्रोग्राम जो बहुत ही बड़ी कंपनीज हैं वही अपना खुद का एफिलिएट प्रोग्राम बनाती थी ना, लेकिन इसमें क्या है, छोटे छोटे कंपनीज, बिजनेस, मर्चेंट्स भी जुड़ जुड़ जाते हैं। तो इसमें क्या, एफिलिएट्स तो जुड़ते ही हैं। तो मान लीजिए इस कंपनी का कुछ है, प्रोडक्ट बेचना है, इस कंपनी को अपना फर्नीचर बेचना है, तो मान लीजिए ये वाला एफिलिएट 3 है, तो इसको इसके एफिलिएट लिंक मिल गई और फिर उसके इंस्टाग्राम का मान लो वो है पेज है, तो उस पर से जाके, उस एफिलिएट लिंक पर से जाके इस कंपनी 4 का कुछ किसी कोई और बायर है, कोई दूसरा बायर है, उसने कुछ परचेज़ किया ना, टेबल या चेयर, तो फिर इस एफिलिएट 3 को वही कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। अच्छा, इसमें बस एक चीज़ ऐड करनी थी कि यहाँ पे जो अलग अलग एफिलिएट्स होते हैं ना, एफिलिएट 1, एफिलिएट 2, इन सबको पब्लिशर्स भी बोला जाता है। ठीक है, बस ये चीज़ है, ये एक वर्ड मुझे बताना था। तो ये एफिलिएट 1 यानी कि पब्लिशर 1, एफिलिएट 2 यानी कि पब्लिशर 2। ठीक है, बस नाम है वो। ठीक है, आप कंसेप्ट तो पूरा समझ ही गए हैं कि कंपनी का प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक ये डालते हैं एफिलिएट्स अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या ब्लॉग्स पे। ठीक है, या पब्लिशर बोल लीजिए, ये लोग डालते हैं और फिर वहाँ से कोई कस्टमर आके इस कंपनी ब्रांड का कुछ खरीदता है तो उस एफिलिएट को कमीशन मिलता है। ठीक है, कंसेप्ट वही है, बस मुझे बताना था कि एफिलिएट को पब्लिशर भी बोला जाता है। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा कि क्या तक मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। देन आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखो, अब यहाँ पे आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास इंडिया में बहुत सारे एफिलिएट नेटवर्क्स हैं, एफिलिएट नेटवर्क्स एंड स्टैंड अलोन। अभी मैंने आपको बताया, पीछे ही मैंने आपको एक टर्म बताया, क्या बताया, एफिलिएट नेटवर्क्स, है ना। देखो आपको मैंने क्या बताया, एफिलिएट नेटवर्क्स। मैंने आपको एक चीज़ बताई, एफिलिएट नेटवर्क का एग्जाम्पल क्या होता है, हमारी वेबसाइट होती है। बट कुछ ऐसी भी कंपनियां होती है जिनको एफिलिएट नेटवर्क्स की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब जो हमारे पास एफिलिएट नेटवर्क है उनको ज़रूरत ही नहीं है, उन्हें क्या करनी है, एफिलिएट नेटवर्क चाहिए ही नहीं। वो स्टैंड अलोन कंपनी होती है, मतलब उनके पास खुद का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होता है कि उनको किसी मीडिएटर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे आज के टाइम पे आप क्या कर रहे हो, आपने एक शूज़ ओपन, आप शूज़ सेल करना चाहते हो। कहाँ पे शूज़ आप अपने सेल करना चाहते हो, ऑनलाइन। आप ऑनलाइन शूज़ को सेल करना चाहते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप सीधी सी बात है, आप एक वेबसाइट बनाओगे। क्या बनाओगे, आप एक वेबसाइट बनाओगे। वेबसाइट बना के आप उसे क्या करोगे, सेल करोगे। ठीक है, आप एक वेबसाइट बनाओगे, फिर आप उसे क्या करोगे, सेल करोगे। पहले अपने शूज़ है आपके पास, आप एक वेबसाइट बनाओगे तो आप उसे सेल करोगे किसी एक पर्सन को। पर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ा, यहाँ पे आपको एक वेबसाइट बनानी पड़ी, ठीक है। बट जो हमारी ये स्टैंड अलोन कंपनियां होती है ना, इनको क्या करना पड़ता है, वेबसाइट नहीं बनानी पड़ती। स्टैंड अलोन कंपनी के एग्जांपल हमारे क्या हो गए, अमेजन हो गए। यहाँ पे आप देखोगे आप पे हज़ारों प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी लिस्टेड है, ठीक है। अमेजन जैसी बड़ी कंपनी है, उन्हें किसी भी एफिलिएट नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ही में इतनी बड़ी कंपनी है कि उसकी एक मार्केट में जो है ब्रांड वैल्यू है, ठीक है, उसकी एक इमेज है। अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो वहाँ से लोग क्या कर सकते हैं, खुद से जाकर परचेज कर लेंगे। ओके, तो उन्हें जो मैंने आपको बताया, बीच का कोई ऐसा बंदा नहीं ढूंढना पड़ेगा कि जो सेलर में और बायर में क्या करे, कॉन्टैक्ट कराने का काम करे। उन्हें कोई वैसे पर्सन नहीं ढूंढना पड़ेगा, वो खुद ही एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो एक मैंने आपको वो बता दिया, एक वो बता दिया कि सारे जो एफिलिएट नेटवर्क्स है वो नहीं होते, कुछ कंपनीज हमारी स्टैंड अलोन भी होती हैं। अब कुछ एफिलिएट प्रोग्राम्स के मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। अब देखो, एफिलिएट प्रोग्राम्स जरूर नहीं हमारे इंडिया में ही चले। एफिलिएट प्रोग्राम्स यहाँ पे हमारे पास कहाँ चलते हैं, आउटसाइड इंडिया भी चलते हैं, क्योंकि आउटसाइड इंडिया भी कंटेंट क्रिएटर्स है, आउटसाइड इंडिया भी लोगों को क्या करना है, एफिलिएट करना है, एफिलिएट मार्केटिंग करनी है ना। तो यहाँ पे हमारे पास इंडिया में जो सबसे बड़ा एक एफिलिएट प्रोग्राम है, दो सबसे बड़े अगर मैं आपको बताऊँ तो एक फ्लिपकार्ट का एफिलिएट प्रोग्राम और एक अमेजन का एफिलिएट प्रोग्राम। हालांकि यही दो नहीं है, हमारे पास जितने भी एप्लीकेशन है मोस्टली जो एप्लीकेशन है वो हमारे एफिलिएटेड होते हैं। बट जो सबसे बड़े आज के टाइम पे चल रहे हैं उनमें से एक है हमारा फ्लिपकार्ट एफिलिएट प्रोग्राम एंड द सेकंड वन इज अमेजन एसोसिएट्स प्रोग्राम। देखो फ्लिपकार्ट, अगर आप फ्लिपकार्ट एफिलिएट पे जाओगे ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे कि क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा फ्लिपकार्ट एफिलिएट प्रोग्राम, ठीक है। तो आपके पास अब एक वेबसाइट आएगी https://affiliate.flipkart.program। तो आप इस वेबसाइट पे ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा लिखा है मेक मनी बाय बिकमिंग ऑफ फ्लिपकार्ट एफिलिएट। आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट का एफिलिएट बन के क्या कर सकते हो, बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अब फ्लिपकार्ट का एफिलिएट आपको क्या बनना है, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा,
देखो, किसी भी कंपनी का अफिलिएट बनने के लिए हमें हमारे पास अभी क्या होना चाहिए, ऑडियंस होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना है, कुछ भी करके अपने थ्रू आपकी जो लिंक है, आप अपने लिंक के थ्रू फ्लिपकार्ट पे क्या करोगे, कस्टमर्स को भेजोगे। अगर वो जो कस्टमर्स हैं आपके लिंक के थ्रू इस वेबसाइट पे आएंगे और कुछ सामान को परचेज करेंगे, कुछ भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे, तो क्या होगा, आपको उसके बदले कमीशन मिलेगा। अब कमीशन कैसे मिलेगा, मानो वो 1,000 रुपये का प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो 1,000 पे आपको 100 रुपये कमीशन मिल जाएगा। मानो वो 1 लाख का प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उस पर 2,000 5,000 आपको क्या मिल जाएगा, कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा दिया है, देखो यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है, ड्राइव ट्रैफिक फ्रॉम योर वेबसाइट या मोबाइल साइट, मोबाइल एप्स टू फ्लिपकार्ट एंड अर्न कमीशंस ऑन एवरी परचेस। यहाँ पे लिखा है कि आप अपनी वेबसाइट से, अपने मोबाइल साइट से, आप कहीं से भी आप क्या करो, फ्लिपकार्ट के ऊपर ट्रैफिक लेके आओ और क्या करो, कमीशन को अर्न करो किस पे, ऑन एवरी परचेसेस। तो यहाँ पे इन्होंने बता भी रखा है। अब क्या जो कमीशन मिलते हैं हमें सब पे सेम मिलते हैं, नहीं। अब देखो, अगर कोई पर्सन है वो यहाँ पे क्या करता है, ग्रॉसरी का सामान जो है या फ्लिपकार्ट सुपरमार्ट जैसी चीज़ें क्या करता है, उसे ऑर्डर करते हैं तो क्या मिलता है उसे, देखो 6% का आपको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। अगर कोई बुक्स या ये सारी चीज़ें ऑर्डर करता है, टॉयज, पर्सनल केयर, बुक्स एंड मीडियाज, बेबी केयर प्रोडक्ट, स्पोर्ट्स, फूड, न्यूट्रिशन, तो उसे 4% का क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ऑर्डर करते हैं तो उसे 3% का जो है क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं भी काफ़ी बड़ा कमीशन है। अब आप कैसे काफ़ी बड़ा कमीशन है, मानो अगर कोई पर्सन इलेक्ट्रॉनिक का सामान ऑर्डर करते हैं, तो मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ पे हमारे क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक का सामान ही हमारा 3% पे कमीशन मिलता है। तो अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल, ये क्यों इतना बढ़िया एक अफिलिएट मार्केटिंग हमारा एक प्रोग्राम है, क्यों ये बहुत ही एक अच्छा सोर्स है इनकम का, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर यूट्यूबर्स इसे क्यों करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको क्या मिलता है, 3% का यहाँ पे कमीशन मिलता है, किस पे, आपको 3% का कमीशन मिलता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी वीडियो देखी यहाँ पे 1 लाख लोगों ने, ठीक है, कितने लोगों ने देखी, 1 लाख लोगों ने आपकी वीडियो देखी। अब इस 1 लाख में से हम एग्जांपल लेते हैं कि केवल 1,000 लोग, ठीक है, केवल 1,000 लोग आपकी वीडियो के थ्रू कहाँ पे आ गए, उस वेबसाइट पे आ गए। ठीक है, कि आपने जो वीडियो बनाई, अपने वीडियो में बहुत ज़्यादा तारीफ करी है कि हाँ ये आपने वीडियो बनाई किसी लैपटॉप की, आपने लैपटॉप में उस वीडियो में लैपटॉप के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई है। एंड आपने लास्ट में बोल दिया कि अगर आपको लैपटॉप परचेज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उससे इस लैपटॉप को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने जब ऐसा बोला, आपके बोलने के बाद उस लिंक से यहाँ पे 10,000 लोग आए। अब इस 10,000 लोग में से माना कि हमने केवल 5,000 लोगों ने क्या किया, लैपटॉप को परचेज किया। अगर ये 5,000 भी नहीं, अगर हम ये 500 भी ले लें, और इस लैपटॉप की प्राइस क्या है, इस लैपटॉप का प्राइस हमारा 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो 1 लाख का हमारा 3% सीधा सीधा होता है हमारा कितना, 3,000। अब अगर 3,000 लोगों ने आपके 500 के प्रोडक्ट को परचेज किया तो आप यहाँ पे सोच सकते हो जो आपका प्रॉफिट होगा लैक्स में होगा। ठीक है, आप यहाँ पे सोच सकते हो जो आपका प्रॉफिट होगा कितने में होगा, लैक्स में होगा। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर को ऑन करूँ, तो अगर मैं यहाँ पे करूँ 3,000 इंटू 500, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, तो इट्स ऑलमोस्ट 15 लाख। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ ये कैलकुलेशन। तो वो जो कंपनी जो लैपटॉप बना रही थी, वो मान लो एक लैपटॉप जो है वो 1 लाख रुपए का उसको सेल करना है। ठीक है, फिर ये कंपनी जुड़ती है किसी एफिलिएट के साथ और 3% कमीशन तय करती है, फिक्स करती है कि भैया ये एक एफिलिएट दूसरा आदमी है, इस कंपनी का नहीं है। ये कंपनी का तो बस है कि भाई लैपटॉप बनाना। ठीक है, ये एक दूसरे किसी और आदमी के पास जाती है जो कि एफिलिएट है। तो ये बात होती है फाइनल क्या कि भाई एफिलिएट से ये बात होती है कि भाई ये कंपनी बोलती है एफिलिएट को कि तुम मेरा 1 लाख का लैपटॉप अगर बिकवा दोगे, सेल करवा दोगे, तो मैं जो हूँ तुम्हें 3% दूंगा। ठीक है, ये कंपनी बोलती है इससे। ठीक है, कि एफिलिएट को तुम्हें जो है 3% मिलेंगे। 3% इस 1 लाख के कितने हुए, 3,000। मतलब 1 लाख का लैपटॉप अगर ये एफिलिएट बिकवाएगा तो इस एफिलिएट को 3,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, अब ये जो एफिलिएट है इसका खुद का बहुत बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, इसकी बहुत सारे फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स हैं इस एफिलिएट के। तो समझ लो कि 10,000 विजिटर्स आए किसी टाइम में, मान लो एक हफ्ते की बात अगर लें। ठीक है, 10,000
विजिटर्स आए, और इस एफिलिएट की अब बात हो रही है, ठीक है, इस कंपनी पे नहीं है विजिटर्स, इस एफिलिएट की मान लो यूट्यूब चैनल पे या इंस्टाग्राम पेज पे 10,000 लोग आए, और 10,000 लोग में से 500 लोगों ने देखा कि इसकी एफिलिएट लिंक थी इस लैपटॉप की जाके ख़रीदने की, इस एफिलिएट ने डाला हुआ था अपने यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मान लो, या इंस्टाग्राम के पोस्ट में वो लिंक डाली हुई थी। तो 10,000 व्यूअर्स जो है उसमें से 500 विजिटर्स या व्यूअर्स जाके उस लिंक पे जाके ये लैपटॉप ख़रीद लेते हैं, ठीक है। तो इस एफिलिएट को टोटल इनकम कितना होगा, 500 लोग तो गए, तो 500 इंटू 3% ऑफ 1 लाख, ठीक है। तो 500 लोगों ने 1 लाख लैपटॉप लिया ना, तो इसको तो एफिलिएट को कितना 3% मिलेगा ना इसे 1 लाख का, तो 5% इंटू 3% ऑफ 1 लाख मतलब 500 इंटू मतलब 3% ऑफ 1 लाख मतलब हो गया 3,000, तो 500 इंटू 3,000 मतलब 15 लाख इस एफिलिएट को टोटल इनकम हुआ। तो जो ये हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारे ये एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोग्राम है, ये कितना ज़्यादा क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा इंडिया में क्यों ट्रेंड पे है। इसलिए ट्रेंड पे है क्योंकि इसमें जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है बहुत ही बढ़िया होता है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, अगर आप इतना दम रखते हो कि हाँ आप किसी भी वेबसाइट पे ट्रैफिक को भेज सकते हो, आपके पास इतने कस्टमर्स है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इजीली एफिलिएट प्रोग्राम, एक एफिलिएट प्रोग्राम पार्टनर ज्वाइन करके इसलिए बहुत ही अच्छा इनकम यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया फ्लिपकार्ट पे, अभी ऐसे सारी कंपनी पे, जैसे कि मैंने अभी आपको केवल फ्लिपकार्ट पे बताया, मैंने आपको यहाँ पे आप सारे लिखे भी है कि किस प्रोडक्ट पे आपको कितना क्या मिलेगा, एफिलिएट जो है वो मिलेगा, ठीक है, कितना कमीशन आपको मिलेगा। वैसे हमारे पास फ्लिपकार्ट के बाद यहाँ पे हमारे पास आता है कि अमेजोन एसोसिएट। अब अगर मैं अमेजोन का प्रोग्राम ऑन करूँ तो देखो यहाँ पे लिखता हूँ अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम। मैंने यहाँ पे क्या लिखा आपकी बार, अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम। अब मैं इसे ऑन करता हूँ तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी सेम हमारा भाई लिखा है, देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको पहले क्या करना है, साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के बाद आपको इस जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों को रिकमेंड करना पड़ेगा ताकि लोग उस प्रोडक्ट को क्या करें, परचेज करें। एंड जैसे लोग उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे आप यहाँ पे क्या करोगे, कमीशन अर्न करोगे, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे साइन अप, रिकमेंड, देन अर्न। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे कि अफिलिएट प्रोग्राम क्या होता है और कितने तरीके से आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास केवल यही नहीं और भी बहुत सारे तरीके के अफिलिएट प्रोग्राम्स हैं। आपने हमेशा देखा होगा अगर कोई भी यूट्यूबर क्या कर रहे हैं, आपको हमेशा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता है। अगर आपको कुछ भी चीज़ें परचेज करनी है, वो किसी चीज़ की अनबॉक्सिंग कर रहा है, किसी मोबाइल की अनबॉक्सिंग कर रहा है, किसी कैमरे की अनबॉक्सिंग कर रहा है, तो वो क्या कर देता है, आपको डिस्क्रिप्शन में हमेशा लिंक दे देता है। एंड देन वो आपको बताता है कि आप हमारे इस लिंक से क्या कीजिए, उस प्रोडक्ट को परचेज कीजिए। एंड जैसे आप उस प्रोडक्ट को उसके लिंक से परचेज करते हैं, उसको क्या मिलता है, उसके बदले कमीशन मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक और अभी कमीशन हो गया। अब आप बोलोगे कि सर क्या इंडिया में हमारे पास केवल यही 4 एफिलिएट प्रोग्राम है, तो नहीं। इंडिया में अगर मैं आपको बताऊँ, आपके पास 10,000 से भी ज़्यादा एफिलिएट प्रोग्राम्स है, ठीक है। बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं, इतने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। डेली यहाँ पे हमारे पास नए नए एफिलिएट्स आते हैं। और एक यहाँ पे हमारे पास हो गया बिग रॉक एफिलिएट। अभी बिग रॉक एफिलिएट क्या होता है, बिग रॉक एफिलिएट ये होता है हमारा, ये हमारा डोमेन और होस्टिंग का काम करता है। डोमेन होस्टिंग आपको पता होगा, जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, डोमेन चाहिए और होस्टिंग चाहिए, ठीक है। अब डोमेन क्या होता है, डोमेन हमारी वेबसाइट का नेम होता है, डोमेन क्या होता है, हमारी वेबसाइट का नेम होता है। और होस्टिंग का तो हमारी वेबसाइट का स्पेस होता है। तो एन से क्या हो गया नेम, एस से क्या हो गया स्पेस, ठीक है। हमारी वेबसाइट के लिए एक नेम और हमारी वेबसाइट के लिए एक स्पेस, उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन होस्टिंग। अब आपने बहुत सारे ब्लॉगर्स को देखा होगा, ब्लॉगर्स में भी आप, ब्लॉगर्स नहीं कह रहा मैं, आप ब्लॉगर समझ लो, मैं ब्लॉगर्स की बात कर रहा हूँ। ब्लॉगर्स जो कि मैंने आपको बताया, जो कि आर्टिकल्स राइट करते हैं, है ना। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में एग्जांपल बताया है। अगर आप हमारी प्रीवियस क्लासेस रेगुलर वॉच करते होगे तो आपको समझ आ गया होगा कि ब्लॉगर्स क्या होते हैं। तो जो मैंने आपको ब्लॉगर्स का एग्जांपल बताया, वो ब्लॉगर्स क्या करते हैं, अगर उनके पास कस्टमर हो अच्छा खासा, तो वो उन्हें वेबसाइट सजेस्ट करते हैं। अगर कोई पर्सन यहाँ पे वीडियो देख रहा है कि हाउ टू क्रिएट वेबसाइट फ्रॉम बाय यूजिंग वर्डप्रेस, ठीक है, तो जो टीचर है, जो इंस्ट्रक्टर है, वो उसे 100% रेकमेंड करेगा कि वर्डप्रेस, आपको पता होगा कि अगर हम वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाते हैं, हमें 2 चीज़ों की नीड पड़ती है, डोमेन और होस्टिंग। तो सीधी सी बात है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपके पास डोमेन होस्टिंग नहीं होगी, तो जो इंस्ट्रक्टर आपको 100% रेकमेंड करेगा कि आप हमारी लिंक से जाइए और लिंक से जाने के बाद डोमेन होस्टिंग को परचेज कीजिए। और वो आपको एक और बात बोलेगा कि अगर आप हमारे लिंक से जाओगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा या 5% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और बल्कि हालांकि उन्हें क्या मिलता है, उससे फ़ायदा होता है। अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखा दूँ, होस्टिंगर, आपने एक बहुत ही बड़ी कंपनी है हमारी होस्टिंगर, आपने उसका नाम सुना होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा होस्टिंगर एफिलिएट प्रोग्राम।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, हमारा होस्टिंग और एफिलिएट प्रोग्राम है। तो आप देख सकते हो अगर आप इसके एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करते हो तो इसमें क्या मिलेगा आपको, अच्छा खासा यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा भी है इंस्टेंट साइनअप। आप यहाँ पे साइनअप कीजिए, अफिलिएट अपन जो है लोगों को यहाँ पे क्या कीजिए, जो इनके प्रोडक्ट्स है, इनकी जो सर्विसेज है उसे सेल करवाइए और आप यहाँ पे क्या पाइए, पे आउट पाइए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है बिकम एन एफिलिएट। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे होस्टिंगर एक ऐसी कंपनी है, अगर आपने यहाँ पे 3,000 का प्रोडक्ट सेल कराया तो 3,000 में से 2,500 आपको यहाँ पे कमीशन मिल जाएगा। होस्टिंगर केवल अपने पास 500 ही रखेगा। ठीक है, तो ये बहुत 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 बड़ी कंपनी है। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं, केवल होस्टिंगर्स के थ्रू 1.5 से 2 करोड़ रुपए की अफिलिएट मार्केटिंग करके ही यहाँ पे सेल जनरेट कर लेते हैं केवल 1 से 2 महीने के अंदर। ठीक है, तो ऐसी बड़ी बड़ी यहाँ पे हमारे पास कंपनी है जिनके थ्रू लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत ही ईजी बिजनेस मॉडल है। ये भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। किसकी? अपने प्रोडक्ट की नहीं, हम दूसरे के प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो हम यहाँ पे मार्केटिंग कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, हम यहाँ पे मार्केटिंग कर रहे हैं होस्टिंगर की। हम यहाँ पे मार्केटिंग किसकी कर रहे हैं, अमेजोन के प्रोडक्ट की। हम यहाँ पे मार्केटिंग कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट की। और अगर हमें यहाँ पे मार्केटिंग करनी है अफिलिएट मार्केटिंग में, मानो अगर कोई इंडिविजुअल, कोई नॉर्मल सा बंदा, कोई आम आदमी है, उसने ये आज को अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, मानो उसने प्रोडक्ट लॉन्च किया वाई, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च किया। अब मेरे पास एक अच्छी खासी ऑडियंस है, मानो मेरे पास एक ऑडियंस है 100K की। ठीक है, 100K की मेरे पास यहाँ पे क्या है, ऑडियंस है। तो वो पर्सन मेरे पास आएगा, बोलेगा कि आप मेरा ये क्या करो, ये प्रोडक्ट सेल कराओ, तो बदले में आपको क्या दूंगा, कमीशन दूंगा। तो मैं इस प्रोडक्ट को क्या कराऊंगा, सेल कराऊंगा। ठीक है, तो यही होता है हमारा एफिलिएट मार्केटिंग। सीधी सी भाषा में मैंने आपको बताऊँ तो, अगर एक लाइन में मैंने यहाँ पे इसका डेफिनेशन पूरा लिखा हुआ है, एफिलिएट मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अर्निंग कमीशन बाय प्रमोटिंग अदर्स पीपल और कंपनीज प्रोडक्ट। ठीक है, तो सीधा सा इतना ही है हमारा एफिलिएट मार्केटिंग। तो आई होप आपको एफिलिएट मार्केटिंग अच्छे से समझ आ गया होगा। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, क्यों करते हैं हम, कैसे करते हैं, कौन करता है। ठीक है, सब चीज़ें मैंने आपको बताई। तो अब एफिलिएट मार्केटिंग के बाद अब यहाँ पे हमारे पास एफिलिएट मार्केटिंग से थोड़ा सा जुड़ा ही यहाँ पे हमारे पास एक नेक्स्ट टर्म आता है जो कि हमारा ड्रॉप शिपिंग। अब आइए ड्रॉप शिपिंग को समझते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग का आपने यहाँ पे बहुत नाम सुना होगा। आज के टाइम पे ड्रॉप शिपिंग हमारा क्या है, एक बहुत ही फेमस बिजनेस मॉडल है। जो सबसे पीक में अगर आप बोलोगे, जो आज के टाइम पे सबसे पीक पे बिजनेस मॉडल चल रहा है हमारा, क्या चल रहा है, ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, तो इस ड्रॉप शिपिंग को समझने से पहले और आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे इंपॉर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एसएससी, रेलवे, बैंक, पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो मोबाइल एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आज मैं आपको जिस मोबाइल ऐप के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है ज़ेन। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए एसएससी, बैंक, पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, रेलवे, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको मैथ्स या रीजनिंग या फिर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आता होगा तो उस डाउट के सॉल्यूशंस आप इस एप्लीकेशन पे पा सकते हो। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है बस आपको उसकी एक फोटो खींचनी है। फोटो खींचने के बाद आपको उसे इस टाइप से कुछ क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद जैसे आप इसे इस एप्लीकेशन पे अपलोड करोगे, अपलोड करने के तुरंत बाद ही आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको प्रोफेशनल टीचर से मिलेगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, दोनों तरह के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना बिल्कुल ही फ्री है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। यहाँ पे आपको सारे सिलेबस के नोट्स के साथ साथ सारे सिलेबस की वीडियो क्लासेस भी मिल जाएगी। इसे आप बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है ज़ेन्यू और इसे फ्री में इंस्टॉल करना है। तो आते हैं अब हम अपने टॉपिक पे। तो जैसा कि भी आपने देखा, मैंने आपको पूरा अफिलिएट मार्केटिंग का मॉडल समझाया कि अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, कैसे होती है। अब हम बात कर रहे थे ड्रॉप शिपिंग के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि ड्रॉप शिपिंग आज के टाइम पे एक बहुत ही फेमस बिजनेस मॉडल है। आप इसे एज अ बिजनेस क्या कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा स्कोप है और इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी कम होते हैं और रिस्क भी काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो देखिए ड्रॉप शिपिंग होता है क्या, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो ड्रॉप शिपिंग को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर रखी है, पूरी एक पीपीटी रेडी की है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग मॉडल। या फिर जो हमारा ड्रॉप शिपिंग है, जो हमारा टर्म है ड्रॉप शिपिंग, इसका मॉडल क्या है। तो ये समझाने से पहले मैं आपको एक वर्ड समझाता हूँ, एक चीज़ समझाता हूँ। क्या होती है हमारे पास, एक चीज़ होती है, क्या होती है, ई कॉमर्स। आपने टर्म बहुत बार सुना होगा, कहते हैं उसे हम ई कॉमर्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे ई कॉम लिखा। तो ई कॉमर्स का बिजनेस क्या होता है,
ई कॉमर्स के बिजनेस आपने बहुत बार सुना होगा। ई कॉमर्स के बिजनेस में लोग क्या करते हैं, सामानों को खरीदना, सेल करना, परचेस करना, सारी चीज़ें हमारी ई कॉमर्स के बिजनेस में आती है ना। बट यहाँ पे जो हम क्या करते हैं, ई कॉमर्स का बिजनेस तो हम करते हैं, बट हम उससे क्या करते हैं, ऑनलाइन करते हैं। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको ई कॉमर्स करना है, आपको बिजनेस करना है, किस चीज़ का करना है आपको बिजनेस, आपको बिजनेस करना है शूज़ का, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, शूज़ का बिजनेस करना है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको शूज़ का बिजनेस करो, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले एक दुकान खरीदोगे, ठीक है। आप एक दुकान खरीदोगे, उस दुकान की ब्रांडिंग करोगे कि किस नाम से आपकी दुकान है। फिर आप यहाँ पे शूज़ को मैन्युफैक्चर करोगे, या तो आप उसे मैन्युफैक्चर करोगे या फिर आप उसे होलसेल में परचेज करोगे, है ना। क्या करोगे आप इस शूज़ को पहले, या तो आपके पास दो ऑप्शन है, एम में लिखता हूँ यहाँ पे, एम से मैन्युफैक्चर करोगे, या फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डब्ल्यू, आप ऐसे इसे होलसेल में परचेज करोगे, ठीक है। अब आप इसे मैन्युफैक्चर जब करोगे, तो मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कुछ कुछ क्या, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसकी जो मशीनरी होती है, जो इसकी कॉस्टिंग आएगी, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। और अगर आप होलसेल में परचेज करोगे तो भी आपको सारे पैसे देने पड़ेंगे, फिर आपको इसे सेल करना पड़ेगा। तो बहुत यहाँ पे क्या है, जो हमारे ई कॉमर्स का बिजनेस मॉडल है आज के टाइम पे, इसमें बहुत कंपटीशन है। और आप देख सकते हो इसमें हमें कितना काम करना पड़ेगा। पहले दुकान खोलो, दुकान खोलने के बाद आप उसकी ब्रांडिंग करो, फिर आप जिस चीज़ का बिजनेस करो, मानो कपड़े का बिजनेस कर रहे हो या शूज़ का कर रहे हो, किसी भी चीज़ का बिजनेस कर रहे हो, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसका मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, उसे बनाना पड़ेगा, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो तो। अदरवाइज आप उसे होलसेल में परचेज करके सेल करोगे, है ना। दो ही आपके पास ऑप्शन है। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको इन सभी में से आज के टाइम पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, कि अगर हमें शूज़ सेल करना है तो सीधी सी बात है, हमारे पास एक दुकान होनी चाहिए, है ना। और दुकान होनी चाहिए, और हमें दुकान में क्या रखने पड़ेंगे, शूज़, तभी तो हम उस शूज़ को सेल करेंगे। तो मैंने कहा हाँ, दुकान तो होनी चाहिए, और आपको शूज़ भी आपके पास होने चाहिए, तभी आप उसे शूज़ को सेल कर पाओगे। बट इन दोनों चीज़ों को लेने के लिए आपको यहाँ पे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप शूज़ तो सेल करोगे, बट आपको शूज़ ना ही यहाँ पे बनाने की ज़रूरत है, और ना ही शूज़ यहाँ पे आपको होलसेल में परचेज करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आप पूछेंगे सर कैसे, मैं ये आपको समझाता हूँ। तो इसी बिजनेस मॉडल को हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में हम क्या करते हैं, देखो, इस चीज़ में सबसे पहले हमारे पास, आपको पता होगा, जब भी हम कोई बिजनेस यहाँ पे करते हैं, अगर मैं आपको बताऊँ, किसी भी हमारे ई कॉमर्स बिजनेस में यहाँ पे हमारे पास तीन लोग होते हैं। अगर मैं आपको चार टर्म्स बताऊँ, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, दुकान होता है, ठीक है। दुकान पे क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट होता है, पीस है प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। सेल किए हुए प्रोडक्ट को कौन खरीदता है, कस्टमर खरीदता है, ठीक है। और अगर बाई चांस अगर उससे कस्टमर दुकान पे ना खरीदे, तो हम क्या करते हैं, आज के टाइम पे हमारे पास क्या है, आपने देखा होगा, ऑनलाइन डिलीवरी भी अवेलेबल होती है, तो किसी सप्लायर के थ्रू हम उसे क्या करते हैं, डिलीवर भी कर देते हैं, है ना। तो आइए यही हम समझते हैं सबसे पहले। तो ड्रॉप शिपिंग को थोड़ा और समझते हैं। तो क्या है कि मान लीजिए आपकी खुद की वेबसाइट है, ऑनलाइन वेबसाइट है, ठीक है, और आप उस पर सामान बेच रहे हैं कुछ भी, लेकिन वो जो सामान है वो आप खुद नहीं बनाते, वो आप किसी और होलसेलर से, या जो एक्चुअल प्रोडक्ट बनाता है उसका होता है वो सामान, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप शूज़ सेल कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, और लेकिन जो शूज़ है वो एक्चुअल किसी दूसरे होलसेलर ने बनाया है, ठीक है। तो वो मान लीजिए कि इसने 1,000 रुपये का बनाया है वो शू, ठीक है, लेकिन आप अपनी वेबसाइट पे वो जूता जो है, वो शू जो है, वो 2,000 रुपये में लिस्ट करते हैं, ठीक है। शॉपिंग वाली वेबसाइट होती है, ऑनलाइन स्टोर जैसा होता है। तो अब कोई भी कस्टमर होता है, वो आता है आपकी वेबसाइट पे और वो पे कर देता है 2,000 रुपये। आपने तो अपने वेबसाइट पे लिस्टिंग 2,000 रुपये की करी ना, एक्चुअल का तो 1,000 रुपये का था। तो कस्टमर को ऐसा लगता है कि आप खुद ही वो जूता बना रहे हैं, आपका खुद का प्रोडक्ट है, लेकिन नहीं, वो जैसी ऐसा नहीं होता, वो तो आप कहीं और से जूता वो कर रहे हैं, इन्वेंट्री कहीं और है, होलसेलर कहीं और है, ठीक है। तो जैसी वो 2,000 रुपये का जूता ख़रीदता है कस्टमर, तो उसमें क्या है कि आप फ़ौरन इसको कम्युनिकेट करते हैं और इसको 1,000 रुपये मिल जाते हैं, और फिर ये जो है डिलीवर कर देता है वो आइटम जो भी ख़रीदा था कस्टमर ने। वो तो मैं जूता और शू का एग्जांपल ले रहा हूँ।
तो वो इसको जो है कस्टमर को डिलीवर हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है ड्रॉप शिपिंग मॉडल। इसमें क्या है कि इसमें बस मेन चीज़ क्या है कि अफिलिएट मार्केटिंग से ये डिफरेंट कैसे है। अफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता था कि जो बीच में जो आदमी होता था उसमें अफिलिएट होता था, वो कस्टमर को डायरेक्टली ओरिजिनल जो प्रोडक्ट बनाने वाला है उसकी ओरिजिनल वेबसाइट पे भेज दे रहा हो रहा था, ठीक है। और कस्टमर जो है उस ओरिजिनल वाले जो प्रोडक्ट बनाने वाला है उसके ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके वो प्रोडक्ट खरीदता था और उसको फिक्स कमीशन मिलता था। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में ऐसा नहीं है, कस्टमर जो है वो ड्रॉप शिपर जो है उसी के ही वेबसाइट पे खरीदता है, ठीक है। और इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि एक्चुअल जो होलसेलर जो एक्चुअल प्रोडक्ट बनाने वाला है उसका जो एक्चुअल प्रोडक्ट का दाम है उससे आप कितना भी ज़्यादा, मतलब अपने मन के हिसाब से आप ज़्यादा करके अपने खुद के स्टोर पे वो डाल सकते हैं, ठीक है। ये सब शॉपिफाई में काफ़ी चलता है ये सब, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है। और जबकि एफिलिएट मार्केटिंग में तो एक फिक्स्ड इनकम कमीशन तय होता है जो कि जो ओरिजिनल जो वो है प्रोडक्ट बनाने वाला कंपनी जो है वो तय करती है। एफिलिएट मार्केटिंग की बता रहा हूँ। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में क्या है कि वेंडर का जो एक्चुअल प्रोडक्ट है उससे ऊपर करके आप अपने हिसाब से अपनी वेबसाइट पे वो आप डाल सकते हैं। तो इसमें मेन क्या है ना, आपको खुद का अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा, ठीक है। बीच में जो आप हैं आपको खुद को अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा, तभी कस्टमर आएगा। वो तो उसे तो लग रहा होगा कि आप खुद ही बेच रहे हैं ना वो जूता, वो शू या कोई भी दूसरा आइटम, तो आपकी ब्रांड काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। जबकि अफिलिएट मार्केटिंग में क्या है डिफरेंस कि वो जो अफिलिएट लिंक जो होती है उससे वो ओरिजिनल उस प्रोडक्ट वाले की वेबसाइट पे भेज देता है, तो कस्टमर वो जो ओरिजिनल जो प्रोडक्ट बनाने वाला है उसकी ब्रांड जो बनी हुई है तो वो बनी हुई है, तो उस पर वैसे काम करता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप किसी और का प्रोडक्ट खुद अपने वेबसाइट पे बेच रहे हैं तो आपकी खुद की ब्रांड वैल्यू होनी चाहिए। ड्रॉप शिपिंग के मॉडल में हमारे पास एक कस्टमर होना चाहिए। कस्टमर क्या करेगा, एक हम जो हमारा आइटम है हमारे स्टोर से क्या करेगा, परचेज करेगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर हमारे स्टोर से वो आइटम परचेज करेगा तो उसके लिए हमारे पास हमारे स्टोर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि आपके पास पहले आपका स्टोर होना चाहिए, स्टोर पे कस्टमर होना चाहिए और एक सप्लायर होना चाहिए, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर चलिए आपने बोला कि आपके पास स्टोर होना चाहिए, तो क्या हमें एक स्टोर बनाना पड़ेगा? नहीं, स्टोर आपको ऑफलाइन जाके आपको रियल में स्टोर नहीं बनाना। स्टोर आपको बनाना है यहाँ पे कहाँ पे, ऑनलाइन स्टोर बनाना है। ऑनलाइन स्टोर मतलब आप अपनी एक वेबसाइट बनाओगे और उस वेबसाइट पे आप उस सारे प्रोडक्ट को क्या करोगे, लिस्ट करोगे। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे हमारे पास तो कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, तो आपको ना ही यहाँ पे कोई प्रोडक्ट भी नहीं चाहिए। आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे हमारे पास अफिलिएट मार्केटिंग था, अफिलिएट मार्केटिंग में हम यहाँ पे क्या करते थे, हमारी बड़ी बड़ी कंपनी हो गया, अमेजोन हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, हम उनके प्रोडक्ट को क्या करते थे, सेल करते थे। ऐसे में यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट को या तो अमेजोन के प्रोडक्ट को सेल करेंगे, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल करेंगे इस मॉडल के थ्रू, ड्रॉप शिपिंग मॉडल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊँ यहाँ पे अच्छे से, मैं आपको समझाने की यहाँ पे ट्राई करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अमेजोन को अमेजोन को ऑन करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे अमेजोन को ऑन किया। अमेजोन को ऑन करने के बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कोई भी एक फ़ोन सर्च करता हूँ। मैंने यहाँ पे सर्च किया iQOO, ठीक है। iQOO का मैंने यहाँ पे एक फ़ोन सर्च किया। iQOO के चलो मैं स्मार्टफोन की जगह मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ यहाँ पे सर्च करने की ट्राई करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ पेंसिल बॉक्स, ठीक है। मैं यहाँ पे पेंसिल बॉक्स सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास एक पेंसिल बॉक्स है। कितने का ये पेंसिल बॉक्स हमारा, चलिए वाले देखते हैं। 350 का हमारे पास ये क्या है, पेंसिल बॉक्स है। तो ये पेंसिल बॉक्स पे हमारे पास कितने का है, 350 रुपये का। आप यहाँ पे देख सकते हो 350 का हमारे पास पेंसिल बॉक्स है। मैं ऑन कर ओपन करके आपको दिखा देता हूँ बड़ा बड़ा, ताकि आपको दिखे। देखो ये पेंसिल बॉक्स हमारा कितने का है, 350 का पेंसिल बॉक्स है। अब इस पेंसिल बॉक्स को हम लोग यहाँ पे क्या करना है, मैं एक अपनी वेबसाइट बनाऊंगा और उस वेबसाइट पे इसी पेंसिल बॉक्स को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लिस्ट करूंगा, ठीक है। इस लिंक के थ्रू, देखो हमारे पास जो लिंक है ना, मैं वहाँ पे ये लिंक अटैच करूंगा और इसी पेंसिल बॉक्स को यहाँ पे क्या करूंगा, वहाँ पे लिस्ट करूंगा। अब जैसे मैं इस पेंसिल बॉक्स को वहाँ पे लिस्ट करूंगा तो लोग क्या करेंगे, इस पेंसिल बॉक्स को परचेज करना चाहेंगे। बट इस पेंसिल बॉक्स की प्राइस कितनी है, 350। तो मैं इसे वहाँ पे कितने में लिस्ट करूंगा, 350 से बढ़ा के मैं इसे लिस्ट करूंगा 500 में।
तो जो भी लोग इसे परचेज करेंगे कितने में करेंगे, 500 में परचेज करेंगे। ठीक है, आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म का एक प्रोडक्ट उठाएंगे, मानो मैंने आपसे अमेजोन से प्रोडक्ट उठाया पेंसिल बॉक्स की, ठीक है। अभी पेंसिल बॉक्स लोग परचेज करना चाहेंगे, तो इसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी है, 350, बट मैं इसे अपने वेबसाइट पे लिस्ट करूँगा कितने का, 500 रुपये का। तो जो लोग इसे परचेज करेंगे कितने का, 500 का, एंड सीधे सीधे मेरे को उसमें प्रॉफिट होगा 150 का। अब ना तो इस पेंसिल बॉक्स को सेल करने के लिए मेरे को यहाँ पे इस पेंसिल बॉक्स को मैन्युफैक्चर करना पड़ा, ना ही इसे खरीदना पड़ा। मैंने क्या किया, एक मैंने अपना स्टोर बनाया। स्टोर मैंने कहाँ पे बनाया, अपनी वेबसाइट पे बनाया। अब अगर आप वेबसाइट पे स्टोर नहीं बनाना चाहते, अगर आपको कोडिंग नहीं आती है, तो सीधी सी बात आप वर्डप्रेस के थ्रू बना सकते हो। आप चाहते हो कि सर मेरे को वर्डप्रेस भी नहीं सीखना, तो आज के टाइम पे सबसे इजी जो तरीका है स्टोर बनाने का ऑनलाइन, वो है शॉपिफाई। आप यहाँ पे शॉपिफाई का यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको शॉपिफाई यहाँ पे ओपन करके दिखाऊँ तो देखो, यहाँ पे हमारे पास एक शॉपिफाई है, आपने इसका बहुत ही नाम सुना होगा। तो आप इस शॉपिफाई पे कर सकते हो, और यहाँ पे केवल 3 महीने के लिए आपको 20 रुपये पर मंथ देने पड़ेंगे। 20 रुपये पर मंथ दे के आप यहाँ पे अपना स्टोर क्रिएट कर सकते हो, और इस स्टोर पे आप अपने सारे प्रोडक्ट को क्या कर पाओगे, लिस्ट कर पाओगे। ठीक है, आप किसी भी कंपनी का अपना प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट करो, और उस प्रोडक्ट को ना तो आपको खुद से बनाना है, ना ही उस प्रोडक्ट को आपको खरीदना है। बस आपको अपने स्टोर पे ट्रैफिक लाना है। लोग आपके स्टोर से क्या करेंगे, उसे परचेज करेंगे उस प्रोडक्ट को। मानो ये हमारा पेंसिल बॉक्स है, लोग क्या करेंगे, आपके स्टोर से इस पेंसिल बॉक्स को परचेज करेंगे, और परचेज करने के बाद जो हमारा सारा काम आएगा किसके पास आएगा, सप्लायर के पास आएगा। यहाँ पे हमारे पास एक सप्लायर होगा, वो सप्लायर इसे क्या करेगा, कस्टमर तक डिलीवर कर देगा। तो आपने देखा यहाँ पे आप ना तो प्रोडक्ट बना रहे हो, देखो, ना तो आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ना प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो, ना प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हो। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, तभी भी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अच्छा खासा यहाँ पे कमीशन अर्न कर रहे हो। प्रोडक्ट क्या कर रहे हो, आप ही सेल कर रहे हो, है ना। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको टोटली बस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी होती है। आपने देखा होगा, आपने यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखी होगी ड्रॉप शिपिंग के बारे में। तो इसमें आपको क्या करना होता है, बस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी होती है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या लाना होता है, कस्टमर्स को लाना होता है। आपने अगर देखा होगा अफिलिएट मार्केटिंग में भी यहाँ पे हमें क्या लाना था, हमें यहाँ पे कस्टमर्स को लाना था। हम क्या कर रहे थे, दूसरे के प्रोडक्ट को ही प्रमोट कर रहे थे। तो डिजिटल मार्केटिंग में जो हमारा ऑल ओवर काम था, वो हमारा था कस्टमर्स को कैसे हम लाए, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक कैसे पहुँचे। तो मैंने आपको यहाँ पे 2 तरीके हमारे पास पहुँचने के। मैंने आपको एक टर्म बताया था, एसईओ। अगर आप यहाँ पे अपना स्टोर ऑनलाइन खोलते हो, आप अपनी वेबसाइट पे अपना स्टोर खोलोगे, तो आप क्या करोगे, अपनी वेबसाइट का एसईओ करोगे, है ना। अगर आप एसईओ नहीं जानते तो आप यहाँ पे क्या करोगे, दूसरा तरीका, आप यहाँ पे फेसबुक एड्स करोगे। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फेसबुक और एड्स, FA लिखा मैंने यहाँ पे, फेसबुक एड्स। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करोगे, फेसबुक एड्स करोगे। अब सीधी सी बात है, फेसबुक एड्स आप करोगे तो उसमें आपको पैसे भी लगेंगे। जब पैसे लगेंगे तो आपको यहाँ पे फेसबुक एड्स चलाना भी तो आना चाहिए। आप अगर यहाँ पे टारगेटिंग गलत कर दो, मानो आप यहाँ पे पेंसिल बॉक्स सेल करना चाह रहे हो, मैंने आपको बताया था, हमेशा ये बात मैं आपको बताता हूँ, आपको ये पेंसिल बॉक्स सेल करना है। तो अगर आप ये पेंसिल बॉक्स का जो ऐड है उस रेंज के, उस उम्र के बच्चों को दिखाओगे जिनको इसकी नीड है। अगर आप इस पेंसिल बॉक्स का जो ऐड है, आप इसे 60-70 लोगों को दिखाओ, 60-70 साल के लोगों को, तो क्या वो इसे परचेज करेंगे, नहीं करेंगे। आपको इसको सेल करने के लिए किस उम्र के बच्चों को दिखाना पड़ेगा, जो कि हमारे मुश्किल से 10 या 12 साल के बच्चे, उन्हें आपको दिखाना पड़ेगा, है ना। तभी तो वो क्या करेंगे, आपके पेंसिल बॉक्स को जो है परचेज करेंगे। तो ये मैं आपको बता रहा था कि जो आपकी ऑडियंस टारगेटिंग होती है ना, वो आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम अभी फेसबुक एड्स भी अच्छे से सीखेंगे। तो ड्रॉप शिपिंग मैंने आपको बताया, पहले हमारे पास हमारा स्टोर होना चाहिए, हमें कस्टमर चाहिए और सप्लायर चाहिए। आप स्टोर हम यहाँ पे बना सकते हैं, मैंने आपको एग्जांपल बताया। आप यहाँ पे वेबसाइट बना सकते हो, और मैंने आपको वेबसाइट और एक प्लेटफॉर्म बताया, शॉपिफाई, जो कि बहुत ही फेमस है। ठीक है, शॉपिफाई पे भी आप अपना स्टोर बना सकते हो। फिर आप अपने स्टोर पे ट्रैफिक लाओगे, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को बाय करेगा। जैसे ही कस्टमर आपके प्रोडक्ट को बाय करेगा, सप्लायर उसे कस्टमर तक सप्लाई करेगा। ठीक है, वो जैसे सप्लाई कर देगा, आपको आपके जो बेनिफिट्स है वो मिल जाएगा, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। पैसे कब मिलेंगे, मानो आपका जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो 800 रुपये का है, कितने का है, 800 का। तो आपको इसे उससे ज़्यादा में सेल करना है। आप अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करोगे तो इसे 800 में लिस्ट नहीं करोगे, आप इसे 1200 में लिस्ट करोगे, 1500 में लिस्ट करोगे, 2000 में लिस्ट करोगे। और फिर आपके ऊपर, आपको इसे एड्स कहाँ पे दिखाना, आप इंडिया में दिखाना चाहते हो, इंडिया के बाहर दिखाना चाहते हो, है ना। तो ड्रॉप शिपिंग आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कर सकते हो। अब ये ड्रॉप शिपिंग मैंने आपको बताया, अब इसके कुछ फायदे भी मैंने आपको बता देता हूँ। देखो, ड्रॉप शिपिंग करने के लिए आप पे हमें बहुत ही लेस कैपिटल चाहिए। अब लेस कैपिटल क्यों चाहिए, मैंने आपको बताया। आप यहाँ पे ये बिजनेस मॉडल कर रहे हो, तो ना तो आपको इसमें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है,
ना प्रोडक्ट को परचेज करना है ना, ना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, ना प्रोडक्ट को परचेज करना है, ना उसे डिलीवर करना है। तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको आपके एक स्टोर ओपन करनी है। और मैंने स्टोर पे आपको बताया शॉपिफाई जैसे स्टोर पे अगर आप इसे ओपन करोगे केवल 20 रुपीज़ 3 मंथ्स के लिए यहाँ पे लिया जाता है। देखो आप पे देख भी सकते हो, गेट 3 days फ्री देन 3 months ₹4.20 पर मंथ। तो केवल 20 रुपीज़ आपसे यहाँ पे चार्ज किया जाता है। और आप 20 रुपीज़ पे करके यहाँ पे आप कितना अर्न कर सकते हो, आप यहाँ पे लैक्स में आप इजीली अर्न करते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा क्या मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो ये वाला पॉइंट आपको समझ आया होगा कि जो लेस कैपिटल हमें क्यों रिक्वायर्ड है। ठीक है, ना आपको प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, ना सेल करना है, ना डिलीवर करना है। फिर यहाँ पे हमारे पास आता है इजी टू गेट स्टार्टेड। ये बहुत ही इजीली स्टार्ट कर सकते हो आप। बस आपको क्या करना है, आपको एक आपका स्टोर ओपन करना है और उस स्टोर पे ट्रैफिक लाना है। ठीक है, और बिलो थिंग्स आर एलिमिनेटेड, जो बाकी की सारी चीज़ें क्या होगी, ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गई। वेयर हाउस एक्सपेंसेस जो आपके बच जाते हैं, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है, मानो आप यहाँ पे शूज़ का बिजनेस ओपन कर रहे हो, तो शूज़ आपको इतने सारे शूज़ रखने के लिए हाउसेस भी चाहिए। तो बहुत सारे जो आपके एक्सपेंसेस सारे क्या हो जाते हैं, सेव हो जाते हैं। आपको कुछ खर्चा नहीं करना है यहाँ पे। आपको आप सीधी सी बात है, आप यहाँ पे कोई प्रोडक्ट है यहाँ पे डिलीवर करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी पैकिंग भी करनी पड़ेगी, फिर उस प्रोडक्ट को डिलीवर करना पड़ेगा। तो ये सारे खर्चे भी आपके क्या बच जाते हैं। ये सारी चीज़ें क्या कौन करता है, आपका सप्लायर ऑटोमेटिक अपने आप से करता है। ठीक है, हैंडलिंग, रिटर्न एंड इनबाउंड शिपमेंट्स, स्टॉक लेवल, ये सारी चीज़ें का आपको ध्यान नहीं रखना कि स्टॉक आपके पास कितना है कितना नहीं है। इन सभी चीज़ों का आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेना। आपको तो बस आपकी स्टोर ओपन करनी है, स्टोर पे आपको प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, ट्रैफिक लाना है और आपका काम हो गया, है ना। फ्लेक्सिबल लोकेशन, फ्लेक्सिबल लोकेशन मतलब जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप अपना स्टोर ऑफलाइन करते हो तो आप अपने स्टोर पे केवल दिल्ली वाले लोगों को ही लेके आ सकते हो, है ना। आप अपने स्टोर को, मानो अपना अपना स्टोर खोला दिल्ली में, आपने कहाँ खोला, नेहरू प्लेस में खोला। ठीक है, नेहरू प्लेस में खोला तो आपके स्टोर पे दिल्ली के लोग ही आएंगे। बट अगर आप अपना स्टोर ऑनलाइन खोलते हो तो वर्ल्ड वाइड लोगों को आप अपने स्टोर पे लेके आ सकते हो। इंडिया के बाहर के लोगों को आप अपने स्टोर पे लेके आ सकते हो, क्या कराने, शॉपिंग कराने, किसके थ्रू, एड्स के थ्रू। ठीक है, वाइड सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स टू सेल। अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है। वाइड सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, मानो आप यहाँ पे कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कर रहे हो शूज़ का बिजनेस। तो आप अगर आप पे शूज़ का बिजनेस कर रहे हो तो क्या आप ऐसा कर सकते हो कि आपने चलो आज आपने शूज़ सेल किया, अब आज शूज़ सेल नहीं हुआ तो कल आप कोई दूसरा बिजनेस ओपन कर लोगे, कल के कल। तो ऐसा नहीं करोगे आप। क्यों? क्योंकि जब आप इस शूज़ के बिजनेस को आपने ओपन किया, आपके काफ़ी ज़्यादा खर्चा लगा, तो मैन्युफैक्चर करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आया। तो आप क्या सोचोगे कि आप इसे पहले पूरा सेल कर लो। बट ड्रॉप शिपिंग में ऐसा नहीं है। मानो आपने आज यहाँ पे शूज़ के बिजनेस को ओपन किया, आप यहाँ पे आज शूज़ सेल कर रहे हो, आज रिजल्ट नहीं आया तो कल आप कोई दूसरा प्रोडक्ट सेल करोगे कि उसमें रिजल्ट आ जाए। मानो उसमें रिजल्ट नहीं आएगा, आप कोई तीसरा प्रोडक्ट सेल करोगे तो किसी न किसी में तो रिजल्ट आएगा ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अपने प्रोडक्ट्स को आप इजीली चेंज कर सकते हो। तो यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, वाइड सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स टू सेल। आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए बहुत सारे यहाँ पे वैरायटीज़ है। आप अपने मन पसंद किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे इसके क्या हो गए, कुछ जो है एडवांटेजेस हो गए। तो ये बिजनेस मॉडल, एक हमारा ड्रॉप शिपिंग और एक हमारा अफिलिएट मार्केटिंग, दोनों बिजनेस मॉडल मैंने आपको अच्छे से समझाए कि कैसे क्या होते हैं, कैसे करते हैं, कौन करते हैं। आई होप आपको ये सारे बिजनेस मॉडल्स अच्छे से समझ आए होंगे। तो मैं आपको एक बात यहाँ पे हमेशा बता रहा हूँ, पहले इनसे बताते हुए चल रहा हूँ कि आप इन क्लासेस के नोट्स जरूर से बनाइएगा, क्योंकि नोट्स बनाने से आपकी सारी चीज़ें रिवाइज करने में ईजी होगी। ठीक है, तो इसलिए मैं सारी चीज़ यहाँ पे पीपीटी में अच्छे से लिख कर आता हूँ, अरेंज करके लाता हूँ, ताकि नोट्स बनाने में आपको आसानी हो, आप इजीली नोट्स यहाँ पे बना पाओ। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी स्किल्स को सीख पाए। आपको पता है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी पहले बहुत सारे कोर्सेज, जैसे कि एडोब फोटोशॉप, एडोब कोरल ड्रॉ, जो कि हमारे ग्राफिक डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं, इनके बेसिक टू एडवांस लेवल कोर्सेज ऑलरेडी अपलोडेड है। डीप सी क्या है, जो कि एक हमारा एआई टूल है, उसका भी फुल वीडियो कोर्स हमारे चैनल पे हिंदी में अपलोडेड है। ठीक है, आप उसे भी सीख सकते हो। और अगर आपको वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है तो एडोब प्रीमियर प्रो और कैपकट पीसी, इनके भी बेसिक टू एडवांस लेवल कोर्स हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो इन सारी स्किल्स को आप हमारे चैनल से बिल्कुल ही बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीख सकते हो, बिल्कुल ही फ्री में। तो अगर आप स्किल सीखना चाहते हो, आपका कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव स्किल सीखना चाहता है, तो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म को शेयर कर सकते हो, ताकि आप साथ में स्किल सीख के अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट कर पाओ। ओके,
तो ये थी मेरी आज की क्लास नंबर 5। आई होप आपको मेरी आज की क्लास समझ आई होगी। मिलते हैं आपको आज क्लास नंबर 6 में।